मैं इस समय 84 विधानसभा सीट पर हूँ। यहाँ पर उपचुनाव होना है और हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी हैं कालीलाल ननोमा जी। इनसे समझते हैं कि क्या माहौल है यहाँ पर। हम लोग कल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को लेकर के। लोग कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला है और आप तो पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, तो आपको क्या लग रहा है, मुकाबला है कुछ? सबसे पहले तो एबीपी न्यूज़ को इस 84 की तरफ से और मेरी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे 84 में त्रिकोण मुकाबला तो जनता जैसे जो रिजल्ट देगी तब पता चलेगा। मैं मेरे हिसाब से त्रिकोणीय मुकाबला नहीं मान रहा हूँ और यहाँ के युवा और आम जन का मानस बन गया है कि राज्य में सरकार बीजेपी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की। इस हिसाब से इन लोगों को विकास के लिए अति आवश्यकता है। इसलिए ज़रूर विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के बटन दबा के ही ये लोग यहाँ पे वोट डालेंगे। वोट डालेंगे। आप तो कई बार से टिकट भी मांग रहे थे, 23 में भी, 24 में भी दावेदारी कर रहे थे, अब मिला है, तो पूरी तैयारी है आपकी चुनाव लड़ने की? बिल्कुल भाई साहब, जनता की मांग के अनुसार यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता और छोटे से छोटे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं ने जब मेरा नाम लिया होगा तब राष्ट्रीय पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, अमित जी शाह, जेपी जी नड्डा और हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री महोदय ने सोचा होगा, पूरी टीम ने जब जाके यहाँ 84 में एक गरीब काश्तकार के बेटे को टिकट दी है। मेरे को आशा और आश्वस्त और विश्वास है कि 84 जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करेगी। आपकी सरकार है, आप कह रहे हैं काम हो रहा है। मुख्यमंत्री को लगभग 1 साल होने वाला होगा बीजेपी की सरकार को। कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको लगता है कि बताया जा रहा है, आप बता रहे हैं, योजनाओं के दम पे जा रहे हैं, अपने चेहरे पे जा रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का जो नेतृत्व है उसके चेहरे पे जा रहे हैं आप? भाई साहब, जबकि नरेंद्र भाई मोदी ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे पहले तो इनने, जब नरेंद्र भाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए और हमारे छोटे छोटे गरीब लोगों के लिए सबसे पहले सफाई की योजना शुरू की, इसके बाद शौचालय की योजना शुरू की, इसके बाद कई प्रकार की योजनाएं यहाँ लागू की है। इसके लिए जनता में उत्साह और माहौल भी है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। और बहुत सारी योजनाएं, ये 9 महीने हुए अभी राजस्थान सरकार ने, इसने बहुत अच्छे बड़े बड़े काम किए। जबकि ये परीक्षा में 19 बार पेपर लीक हुए थे भाई साहब, तो 19 बार में जब कहा था, फाड़ फाड़ के जहाँ के यहाँ से विधायक हमारे गए थे, इन्होंने कहा था कि भाई जितने भाई ये राजस्थान के बीजेपी के जो विधायक थे, इन्होंने कि मत करो, ये रुकाओ रुकाओ, नहीं रुके। पेपर दे के बाहर निकलते ही हमारे स्टूडेंट बच्चे गरीब से गरीब तबके के जा रहे थे, इनका पेपर लीक होता, रोते रोते घर आते थे, इनके माँ बाप भी रो रहे थे। तो हमारी सरकार ने सबसे पहले कहा था कि हम सबसे पहले ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है उनको रोकेंगे। तो बड़े बड़े जो जितने भ्रष्टाचारी लोग थे इनको जेल में पेपर डाल रहे लीक हैं। का मुद्दा आप मानते हैं? मैं दौसा में भी था, वहाँ भी चर्चा हो रही थी। यहाँ पर लोकल मुद्दों में पेपर लीक का मुद्दा आता है क्या? बिल्कुल भाई साहब आता है। यहाँ से कई लोग, हमारे बच्चे यहाँ से कई 84 से भी कई छोरे हजारों में जाते हैं परीक्षा देने के लिए, और पेपर लीक होता है तो हमारे गरीब लोगों के पास कोई पैसा नहीं है और वो कहाँ गन्ने रख के, कहीं ज़मीन रख के हम परीक्षा देने के लिए जाते थे यहाँ से बच्चे। इनके लिए तो बहुत अच्छा हुआ है कि सरकार अब धीरे धीरे गति पे ला रही है और जितने भ्रष्टाचार लोग थे इनको जेलों में डाल रही है। इसलिए हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे बच्चे यहाँ से जाएंगे और नौकरी लगेंगे। 84 का मुद्दा क्या मानते हैं? 84 मुद्दा क्या है? 84 का मेन मुद्दा है, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। 75 साल निकल गए हैं, यहाँ पे पानी की भारी समस्या है। और रोजगार में हमारे यहाँ के लोग सभी गुजरात, महाराष्ट्र है, इधर उधर सभी प्लान कर रहे हैं। इनको रोकने के लिए जो मेरे युवा साथी घूम रहे हैं, इनके लिए कला कारखाने और पानी की, सबसे पहले मैं हर खेत को पानी देने की व्यवस्था सरकार से करवाऊँगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि आपकी सरकार है, दोनों तरफ सरकार है, तमाम स्टार प्रचारक यहाँ पर चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, अलग अलग सीटों पर अलग अलग तरीके के नेता जा रहे हैं। आपके हिसाब से किन नेताओं की आपने अप्रोच की है, उनको बुलाना चाहते हैं कि वो आए तो चुनाव आपका बढ़िया हो सकता है? हमारे यहाँ पे राजस्थान सरकार पूरी तरह से मंत्रियों को, जो बड़े बड़े हमारे लीडर हैं, इनको भेज रही है और मैं सभी पे विश्वास करता हूँ कि सब
अच्छा ही करेंगे। यहाँ पे आते हैं तो और इस जनता को विश्वास में लाते हैं कि भाई हम तुम्हारे ये काम करेंगे। और मेरे को भरपूर विश्वास है कि 84 की जनता, आम जनता जो है और युवा मेरे साथी है, वो बिल्कुल इनका पलड़ा अपनी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर भारी है। और वो चाहते हैं कि एक बार सरकार है दोनों तरफ, तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जाए और हमारा विकास करे। ये अंतिम सवाल है, चुनाव अगर आप जीतते हैं, अभी तो वोट होगा, संभावनाओं का खेल है पूरा, पहला काम क्या करेंगे आप? पहला काम मैंने कह दिया कि सबसे पहले हर खेत में पानी लाने का काम मेरा पहला मुद्दा है। और दूसरा, जो हमारे युवा भटक रहे हैं, इन सभी को कोई कला कारखाने यहाँ खुलवा के 84 के अंदर रोजगार दिलाने का काम करूँगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रत्याशी 84 के भाजपा के कारीलाल नरनौमा जी। इनका कहना है कि यहाँ पर जो मुद्दे हैं उन पर काम होगा, तमाम सारी बातें हैं। एबीपी लाइव के लिए 84 से संतोष कुमार पांडे।